इल्ज़ामात के हवाले से फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर का क्या मौक़िफ़ है कि वो वापस आएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर। बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। हमने पहले भी आपसे रब्ता किया था, आज आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। क्या मौक़िफ़ है आपका? नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। 84 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि 3 साल में फराह खान के अकाउंट में डाले गए, फौरी तौर पर निकाले गए, उनके ज़राए आमदनी से ये नहीं है, जस्टिफाई नहीं करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपके का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ लिया। आपकी टीम का भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू रीच मी। उसके बाद मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं और आपके ज़रिए अपने मुल्क के लोगों को और तमाम मुतलका जो महकमे हैं और जो डीजी नैब हैं उन सबको यकीन दिलाता हूं कि हम शरीफ शहरी हैं। हम कोई भगौड़े या स्कॉन्डर या भागने वाले नहीं हैं, या हमारी जो बीमारी भी है वो भी हम कोई पब्लिक नहीं करेंगे और उसकी वजह से हम अदालत से जमानतें कराने की कोशिश नहीं करेंगे। हम हर सूरत में, मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये ऐलान मैं कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि मैं इस इंक्वायरी को फेस करने के लिए हम दोनों हाजिर हैं और जाएंगे, असलतन भी जाएंगे, वकालतन भी जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह विद इन 2-3 वीक्स पाकिस्तान में होऊंगा। और नैब वालों से भी मेरी गुजारिश है कि कोई तावला होने की ज़रूरत नहीं है कि वो भागते फिरें और हमारे मुलाजमों को और घर की बेलें देते फिरें। और अभी हमें उनका नोटिस मसूल नहीं हुआ, जब मसूल होगा तो हम खुद उनके पास पेश होंगे। हम कोई भगौड़े या भागने वाले लोग नहीं है, कतन। सब दुरुस्त है। और जाहिर है नैब का जी एक बात मैं और करना चाहता हूं कि ये जो नैब की इंक्वायरी है, ये वन ऑफिस टू अदर ऑफिस ये लेटर है। हाउ इट इज, ये किस किस्म का इनका है सिस्टम के, हम यानी ना मुझे अभी मिला ना ये डीजी नैब के पास पहुंचा और ये सारी दुनिया में फैल गया। हर बंदा, 400 बंदा तो मुझे ये मैसेज कर चुका है। ये वाला ये कहाँ सीक्रेसी कहाँ है? और हमारे जो दीगर अदारे हैं, ये जो आप 800 मिलियन की बात कर रहे हैं, और आपके जो दुरानी साहब हैं इन्वेस्टिगेशन की और दूसरे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये तो हमने खुद पेनी पेनी जो है ये डिक्लेयर की हुई है एफबीआर में। कभी गाड़ियों की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं, एक एक करके इन सब पर सवाल कर लेता हूं। मगर सबसे पहले जो आपने कहा कि आप तक पहुंचा नहीं और नैब ने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी है, आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये नैब का तरीकाकार है, ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी रहा। ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है कि लोगों की इस तरीके से पगड़ियां उछाली जाएं। पहले लाजमी है कि आपको सर्व किया जाता नोटिस, आपके तहत इंक्वायरी होती, ना कि इस तरीके से मीडिया में प्रेस रिलीज कर दी जाए। और यह भी लाजमी है कि जिस तरीके से माजी में नैब हिरासा करता रहा है, आपको और आपकी फैमिली को उस तरीके से ना हिरासा किया जाए और आपको बाकायदा तौर पर कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए इस मामले में। मगर जो सवाल है वो ये, आपने कहा कि डिक्लेयर्ड है सारे असासे, 23 करोड़ रुपए से 97 करोड़ रुपए पर आपकी अहलिया फराह खान के असासे कैसे पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर, 2017 से 2021 तक? आप ये बताएं कि जो इजाफा है क्या वो एफबीआर में डिक्लेयर नहीं है? क्या तमाम ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक्स नहीं है? ये उनसे पूछें जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं। और अब तो खैर इस मामले पे बात करने की जरूरत नहीं रही, इसलिए कि अब नैब ने खुद कहा है जी हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। मगर इसमें एक मसला है, गुरु साहब ठीक कह रहे हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये डिक्लेयर्ड है, मगर उस डिक्लेरेशन में मसला ये है, एक तो आपको पता होगा कि एफबीआर 5 साल तक पूछ सकता है। आपने डिक्लेयर किया मगर उन्हें 5 साल में भी लगा कि आपके जो एसेट्स हैं वो बियॉन्ड मीन्स हैं, तब भी आपसे 5 साल तक एफबीआर भी सवाल कर सकता है। दूसरा मसला यह है कि आपकी अहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं, जो कि हमने बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस की हैं। जो आपको कहने का मकसद है वो ये है कि बैंक आजकल 10 लाख रुपए अभी जमा नहीं करता जब तक उसके पास प्रूफ ना हो कि आप कहां से लेके आए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक रूल्स, हमारी मनी ट्रेल ऑलरेडी भी एफबीआर के पास मौजूद है, मजीद भी हम हर जगह पे देने के लिए तैयार हैं। एमनेस्टी की भी हमने जस्टिफिकेशन ऑलरेडी एफबीआर को पेश की है।
मजीद मगर मगर बस है ना गुजर साहब, अगर सब डॉक्यूमेंटेड है तो आपको एमनेस्टी की जरूरत ना पड़ती। अगर आपकी जो इनकम है वो बियॉन्ड मींस नहीं है और आपके असास से जस्टिफाइड हैं, तो आपने 33 करोड़ रुपए की आपकी अहलिया ने एमनेस्टी और 2 करोड़ रुपए की आपने एमनेस्टी क्यों ली? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बात टीवी पे एडमिट नहीं करना चाह रहा, कहना नहीं चाह रहा कि मैं 3-4 साल मुल्क से बाहर रहा हूँ, जिसमें मैं शदीद बीमारी का शिकार रहा, और उस सिलसिले उन दिनों हम अपने टैक्सेस सही तरह जमा नहीं करा सके मेरी अदम मौजूदगी की वजह से मुल्क से। जब 2018 में हम लोग वापस आए, आके हमने सारा सिस्टम दोबारा शुरू किया, तो हमने टैक्सों को रीफाइल शुरू दोबारा से मुल्क में अपने टैक्स फाइल शुरू किए। ये भी चढ़े हुए सूरज की तरह एक यहाँ हकीकत है कि बिकॉज ऑफ इलनेस फॉर 3 to 4 years आई वॉज नॉट इन द कंट्री। अच्छा, मगर उन 3-4 साल में ठीक है आपने 2016, 17, 18 में अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, मगर 2018 में तो आपने रिटर्न्स फाइल किए और वो तकरीबन थे 21 करोड़ रुपए के। आपकी अहलिया ने भी किए, वो थे 23 करोड़ रुपए के। फिर इमरान खान साहब की 18 में हुकूमत आती है और 2021 तक उनके एसेट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 से 97 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। और 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? ये भी 200% जस्टिफाइएबल चीज है। हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई, उसमें से जो चीजें मेरे हिस्से में आई, जो चीजें हमने आपस में तकसीम की, वो चीजें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला, उसके जरिए जो कुछ भी हुआ, जो हम फाइल नहीं कर सके। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं, देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। मगर नहीं गुजर साहब, लीगल इसलिए नहीं थी कि आप की अहलिया पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। रिश्वत के पैसे नहीं है वो, पॉलिटिकली ना हमारे पास मुद्दा था। मगर गुजर साहब, पॉलिटिकली एक्सपोज लोग नहीं ले सकते थे एमनेस्टी। आपकी अहलिया पॉलिटिकली एक्सपोज हैं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल एट ऑल, वी आर बीइंग मेड पॉलिटिकल। नहीं, आपकी अहलिया तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। मेरी अहलिया तहरीक इंसाफ की कोई उनके पास बताएं कोई किसी किस्म की कोई पोस्ट या कोई मशीर या वजीर या कोई कुछ नहीं है। वो कवरिंग कैंडिडेट थी 2021 में, और शहबाज गिल ने ट्वीट किया उनके लिए कि फराह बीबी पीटीआई का हिस्सा है, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव हैं, उन्होंने सेनेट के लिए कागजात जमा कराए, फिर कवरिंग कैंडिडेट उनको बनाया गया खवातीन की एक निशिस्त पर। वो रुकन जरूर है एक जमात की, पर रुकन डज नॉट मीन कि भाई वो उन्होंने कोई जो है ना वो अरकान तो आप भी हैं कई अदारों के, ठीक है, बात तो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह की, लेकिन मैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होना और एक सियासी जमात से एसोसिएटेड होना और फिर मुल्क के वजीर आजम की अहलिया की दोस्त होना, ये बहुत सारे मामला आ जाते हैं। अच्छा, आप खुद भी तो रहे हैं ना, गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे थे गुजर साहब आप? जी बिल्कुल रहा हूं मैं चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बिला मुकाबला चेयरमैन हुआ था। अच्छा, तो आप खुद पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, आप नहीं ले सकते थे एमनेस्टी स्कीम? आपकी अहलिया भी नहीं ले सकती थी एमनेस्टी स्कीम, आपके वालिद साहब भी मिनिस्टर रहे हैं, आप लोग नहीं ले सकते थे एमनेस्टी स्कीम? मैंने पॉलिटिक्स से 1999 की रिटायरमेंट ले ली हुई है। आई वाज नॉट इन, मैंने उसके बाद कभी कोई सियासत में हिस्सा नहीं लिया। आपके वालिद साहब तो रहे मिनिस्टर, अभी भी एमपी हैं नून लीग के, तो आप नहीं ले सकते थे एमनेस्टी स्कीम? तो आपने मेरा भाई फरा की बात करनी है, मेरी बात करनी है, वालिद साहब की बात करनी है, दादे की बात करनी है। लेट्स मेक इट क्लियर। अगर जब मैं आगे सवाल करूंगा तो नाजरीन को लगेगा कि सब एक ही हैं, क्योंकि गुजर साहब 2020 में, वैसे आपके वालिद साहब कहते हैं कि उन्होंने आपको मुकम्मल तौर पर डिसोन कर दिया था जब फरा बीबी की आपसे शादी हुई है, मगर आप 2020 में अपने वालिद साहब से 5 करोड़ रुपए लेते हैं और 2020 में ही वो 5 करोड़ रुपए फराह खान साहब को साहिबा को देते हैं। क्लियरिंग हो रही है जी। सुने, मेरे वालिद साहब मेरे दादे की दी हुई जमीन जब बेचेंगे तो मैं अपना हिस्सा नहीं लूंगा उनसे। मगर वही 2020 में आपके वालिद साहब को आपके बेटे 241 एकड़ की जमीन जो है 241 केनाल की 248 केनाल की वो ट्रांसफर करते हैं।
आपके बेटे आपके वालिद साहब को ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके वालिद साहब आपको 5 करोड़ दे रहे हैं, आप 5 करोड़ फराह खान साहिबा को दे रहे हैं। वो बेटे जो है ना, जिन बेटे की आप बात कर रहे हैं, वो बड़े लाडले हैं हमारे बुजुर्गों के। हमें तो उन्होंने निकाला हुआ है घर से, लेकिन वो बड़े खास उनके बच्चे हैं, बड़े उनको वो अल्लाह ताला उनका प्यार मोहब्बत कायम दायम रखे। उसका जो है ना वो जवाब मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम पे वो दे चुके हैं। मैं चूंकि उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं मगर आपको 5 करोड़ देने का उन्होंने कहा ऐसे ही दे दिए थे। आपसे अगर ताल्लुक नहीं था तो आपको 5 करोड़ कैसे दे दिए थे, और आपके बेटे से 248 निकाल कैसे ले लिए थे? खानजादा सुने, बाप इनकार नहीं कर सकता कि मैं उसका बेटा नहीं हूं, और मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि वो मेरे बाप नहीं है। तल्लक होना और चीज होता है, रिश्ता होना और चीज होता है। तल्लक होता है जब कॉर्डियल रिलेशनशिप होते हैं। वो उन्होंने नहीं, मैंने वो नहीं मानते, उनकी मर्जी है, मेरा जोर तो नहीं है। मैं तो आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके जरिए भी कि वो मुझे भी जाने दें और फरी को भी जाने दें। हम भी उनके बच्चे हैं, हमारे साथ भी प्यार शफकत हमें भी होते हैं, लेकिन मेरा उन पर जोर तो नहीं है। लेकिन जब वो जायदाद बेचेंगे तो हमारा फर्ज बनता है उनसे हिस्सा लेना उसका। वो 5 करोड़ उन्होंने आपको दिए, आपने फराह खान साहिबा को दे दिए? मैंने जिसको भी दे दिए, मैंने उनसे लिए। और उसके बाद अब मसला ये हो रहा है कि एक तो आपने एमनेस्टी ली, आपकी अहलिया ने एमनेस्टी ली, मगर सिर्फ असासे जो हैं उन दोनों के नहीं बढ़े हैं, आपके वालिद साहब के भी बढ़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। हालांकि उनका ताल्लुक नून लीग से है और आपके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो आपको पैसे भी दे रहे हैं, उनके अपने असासों की वैल्यू भी बढ़ जा रही है। आप ईमानदारी से बताएं, आपके भी बड़े हैं कि नहीं? सबके बड़े होते हैं, सबके हैं, बिल्कुल हैं। आपके बड़े हैं ना? जिस तेजी से पैसा डिवैल्यू हो रही है, सबके बड़े हैं। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा मैं समझा, आप कह रहे हैं कि आपके बड़े हैं या नहीं, पैसे बड़े हैं या नहीं। और साहब आप पाकिस्तान में किसी से भी आप पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें, तहरीक इंसाफ के दौर में 4 गुना से मल्टीप्लाई मेरा नहीं ख्याल किसी के भी हुए हैं, मेरे भी नहीं हुए हैं। आपके हुए हैं और आप ही ने एमनेस्टी लिए, मैंने नहीं लिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि जो भी चीज आप बार बार लेके आ रहे हैं, हमारे पास उसकी मनी ट्रेल भी है। वो पैसे कहां से आए, किधर गए, क्या हुआ, हमने उसका क्या लिया, ये सारी चीजें ओपन लाइक ए बुक हैं। ठीक है, ये एफबीआर को भी पता है, हर जगह पता है। एमनेस्टी का सवाल आपने उठाया, इसका भी हम जवाब दे देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको लिख के भी दे देंगे ये कहां से आए थे पैसे। नहीं, आपने पिछले प्रोग्राम में शहजाद इकबाल को भी कहा था मैं अपने लॉयर से बात करूंगा। अब मसला आपका नहीं है ना, जाहिर है आप तो एक प्राइवेट शहरी के तौर पर आपसे सवाल हो ये नहीं बनता है, मगर क्योंकि आपका जो नाम है वो इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उनकी अहलिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपका और आपकी अहलिया का नाम, कि उनके दौर में आपने ये पैसे बनाए हैं और उनका ताल्लुक इस्तेमाल करते हुए बनाए हैं, इसलिए आपसे सवाल हो रहा है। और आप दोनों के नहीं, और आपके वालिद साहब के नहीं, फराह बीबी की जो बहन है उनके असासे भी जो 2016-17 में बिल्कुल सेम थे, वो बिल्कुल सेम थे, वो इमरान खान साहब के दौर में 5.5 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ हो गए। उनकी बहन के असासे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। जाने दे खानजादा, अब हम सायों के ना निकाल लाना यार कि उनके भी बड़े हैं। रिपोर्टेड है ना, आपने फखर दुरानी की स्टोरी पढ़ी है, तो मैं उन्हीं का सवाल कर रहा हूं आपसे। मतलब ये आपके भी बड़े हैं, आपके एहलिया के भी बड़े हैं, आपके वालिद साहब के भी असासे, आप उनकी बहन के ट्रिपल हो गए। कारोबार किस लिए करते हैं? बढ़ाने के लिए करते हैं। हमने कारोबार किया है, हमारा आगे भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे। वही ना, उसको बढ़ते रहे हैं। आपका हक है पैसे कमाना, गुजर साहब, लोगों के साथ बढ़ते हैं। गुजर साहब आपका हक है कमाना, मगर उसमें मसला यह है कि जस्टिफाई करना जब एक ताल्लुक इमरान खान साहब से आ रहा हो, जैसे आपने कहा कि उनकी बहन के भी बड़े, फराह खान साहिबा के बिल्कुल बढ़ सकते हैं, मगर 8.5 करोड़ रुपए की उनकी रेमिटेंसेज आई है तरसीलात ज़र। हालांकि उनका बैरून मुल्क कोई ना डिक्लेयर्ड असासा है, ना कोई डिक्लेयर्ड उनका कारोबार है। ये 8.5 करोड़ रुपए कैसे आ गए? उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना मेरा कोई हक है उनके बारे में बोलने का। ठीक है, आप पहले पता कर लें कि जिस मुल्क से उनको आ रही है रेमिटेंसेज, वहां उनकी क्या स्टेटस है। हम आपको एक यकीन दहानी कराते हैं, आप छोटे भाइयों की तरह, कि कतन फरी ने किसी किस्म के किसी के भी फ्रंटमैन का कोई किरदार अदा नहीं किया, ना हम इस कमाश के लोग हैं। हमारे लिए जो आप बार बार इमरान खान के साथ मरियम साहिबा का आपने शॉट सुनाया, अब उनका आप सुन लेंगे, वो इतनी बड़ी लीडर हैं, वो तस्वीर दे के कह रही हैं ये इतने लाख का जी इन्होंने पर्स पहना हुआ है, इतने लाख के इनके सैंडल हैं। आज वो कह रही हैं, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मरियम साहब का ये क्लेम अगर हो सच्चा कि हमारी कोई जमीन 20 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल रिंग रोड के एरिया के करीब भी कहीं आती हो, तो हम जो है ना वो बाकी सारे क्लेम छोड़कर सजा भुगतने को तैयार है।
ये 200% फॉल्स क्लेम है। और ये उनके इंपॉर्टेंट advisor बात जो है, हैं, ये आम बात है। ये आप ये कह रहे हैं क्योंकि जो 2 स्टोरीज रिपोर्ट हुई हैं, अच्छा आप इसका जवाब दे दें कि 40 केनाल ज़मीन अगस्त 2021 में फराह बीबी ने खरीदी 3 करोड़ 20 लाख की, जबकि वैल्यू उसकी 50 करोड़ थी, और 2 साल में बनीगाला में मजमूई तौर पर 240 केनाल ज़मीन उन्होंने खरीदी, बनीगाला में 41 करोड़ रुपए अदा किए। ये गलत है स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टोरी भाई, वो जमीन जो है वो साहब के पास है, ठीक है। इधर उन्होंने कोई फलाई इदारा बनाने की कोशिश की जो बाद में नहीं बन सका, और वो उसके मालिक है। फलाई इदारा बनाने की कोशिश की फराह बीबी के साथ? जी, उन सब ने मिलकर इदारा बनाने की कोशिश की, किन सब लंगर ने? खाना चीजें, लेकिन वो, और दूसरी बात, जितने करोड़ों की आप कह रहे हैं ना, वो इस्तेमाल की जमीन है, कोई इतने अरबों की जमीन नहीं है वो जितने की आप कह रहे हैं। ज़ाहिर है फराह बीबी से तो नहीं काम कर रहे होंगे साथ, वो किसके साथ, क्या बुशरा बीबी के साथ, इमरान खान साहब के साथ, किसके साथ फलाई इदारा बनाने की कोशिश की? नहीं, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ उस जमीन की स्टोरी, कि जो जमीन आप कह रहे हैं फरी ने ली, वो फरी के पास नहीं है। और किसके लिए दे रहे थे वो, कौन काम करना चाहता था? फराह बीबी का फलाई इदारा बनाना चाह रहे थे, किसके साथ, जो नहीं बनाया। किसके साथ? क्योंकि आजकल फलाई इदारों पे भी आप लोगों को इतराज है। एतराज नहीं है, फराह बीबी के साथ बनाना चाह रहे थे, बुशरा बीबी साहिबा के साथ बनाना चाह रहे थे, किसके साथ? बुशरा बीबी को आप क्यों ला रहे हैं? मैंने उनका नाम लिया। तो फिर फराह बीबी को देना चाह रहे थे, वो इतनी सारी जमीन फलाई इदारे के लिए वो चलाती फराह बीबी, उनका ताल्लुक था। इदारे को देना चाह रहे थे और अपनी आवाज नीचे रखें। मेरी आवाज नीचे, ये मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, अगर आप जवाब दे दें। बात करें, आप गुस्से ना हो गुजर साहब, गुस्से ना हो, मुझे सिर्फ जवाब दे दीजिए, क्या वो फराह बीबी के साथ काम करना चाह रहे थे, या फराह बीबी के पीछे कोई और था जिसके साथ वो काम करना चाह रहे थे, इतनी सारी जमीन को दे रहे थे? कोई नहीं था, फराह बीबी के पीछे कोई नहीं था, मैं हूं फराह बीबी के पीछे। कोई इमरान खान नहीं है, कोई फर्स्ट लेडी नहीं है, हमारे उनके साथ मुअद्दबाना तल्का जरूर है। फराह बीबी के पीछे मैं हूं, और फराह बीबी के आगे भी मैं हूं, और दाएं भी मैं हूं, और बाएं भी मैं हूं। तो दाएं बाएं आगे पीछे आपका ताल्लुक है? जी, जिसका भी ताल्लुक है वो उन्होंने डोनेशन दी, ठीक है, जो कि हमने बाद में उस प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया, वो जगह उनके पास है। और अल कादिर यूनिवर्सिटी की फराह खान साहिबा ट्रस्टी हैं, वो जमीन भी मैंने दी? मुझे नहीं पता किसने दी, मेरा उस ट्रस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो स्टोरी तो आपने देखी होगी कासिम अब्बासी की, तो आपको पता नहीं है? फराह बीबी ने आपको बताया नहीं? स्टोरी की बात सुने, इस मुल्क की कौन सी स्टोरी माने? जब एक तो डिनाई कर देना, ये क्यों कह रहे पता नहीं है? स्टोरी रिपोर्ट हुई है बाकायदा, तो बता दें। मेरी बात सुन लें भाई, छोटे भाई हैं आप, मैं अगर लाउड हुआ हूं तो आई टेक इट बैक। सुने मेरी बात, आपके मुल्क की जो रूलिंग पार्टी है, उसकी चेयरमैन बगैर तस्दीक किए फराह खान को इमरान खान कह रही है, और कह रही है जी 2 करोड़ की जमीन लेके 1 अरब की बेची, जिसकी जो मैं आपको कह रहा हूं कि बेबुनियाद और किसी किस्म का इसमें कोई हकीकत नहीं है। कभी वो कह रही है, फिर आपके जो वजीर खारजा हैं बिलावल साहब, वो खुद तकरीर करते हुए फराह बीबी, मेरा ख्याल है जो फराह बीबी का ये 800 मिलियन है ना, इसी से पीडीएम की हुकूमत गुर्बत खत्म करना चाहती है। जो महंगाई है ना जो मुल्क में, वो इसी से खत्म करना चाहती है। इसका इतना फिक्र इनको पड़ा हुआ है। भाई मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं दहशतगर्द, मुल्क जो है उसमें जो अफरा तफरी फैली हुई है, और ये फराह बीबी के पीछे पड़े। पहला केस तो देखिए इन्होंने क्या बनाया है। गुजर साहब, आपको ज़ाहिर मौका मिलना चाहिए अपने सारे केसेस का सामना करने का भी और जवाब देने का भी, और वो मौका ही हम आपको दे रहे हैं। मगर ज़ाहिर जो सवालात पैदा हो रहे हैं, मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि फराह बीबी या आपको ज़ाती तौर पर आप प्राइवेट सिटीजन हैं, नहीं मामला हो रहा है, क्योंकि आपका ताल्लुक बुशरा बीबी और इमरान खान साहब से जुड़ा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि इतनी सारी ज़मीनें, चाहे वो कादिर यूनिवर्सिटी के लिए हो, बनी गाला में इतनी महंगी ज़मीन हो, वो फराह बीबी, बुशरा बीबी या फिर इमरान खान साहब के कुछ प्रोजेक्ट से जिसके लिए ये दिया जा रहा था, बेशक फलाई प्रोजेक्ट से, बेशक वो अल कादिर यूनिवर्सिटी फलाई है, ताकि ये एस्टैब्लिश हो जाए कि आप लोगों का ज़ाती ताल्लुक है या किसी और वजह से दे रहे थे ज़मीन। कामदादा साहब, जब मैं और आप स्कूल में पढ़ते थे ना, उस वक्त की फलाह कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कई यूनिवर्सिटियां बनाई, कई फलाई इदारे बनाए, हमने जिनका जिक्र टीवी पे भी सुना, लंगर खानों का सुना, ठीक है। ये पहली दफा मैंने, चूंकि उसमें फरा का नाम आ गया तो कि आपको डोनेशन पे भी एतराज हो गया, लंगर खानों पे भी एतराज हो गया। उसने कभी डोनेशन जैसे दी नहीं, पहली दफा दी है, ठीक है। और आप अगर आप क्योंकि क्या किस कोई डोनेशन हम अपने घर ले आए हैं? मुझे आप अपने स्कूल से लेके अब तक का कोई एक और शख्स बताइए इंडिपेंडेंट आपकी तरह का और फराह बीबी की तरह का, जिनको इतनी सारी जमीन दे दी हो फलाई काम करने के लिए या फिर कोई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। आप सिर्फ इस तरह कर ले,
जरा गौर फरमा लें कि कितनी डोनेशंस की हैं और प्रोपोर्शन क्या बनता है जो फरा को फरा के साथ मिलके वो बना रहे। फरा को दी नहीं उन्होंने जमीन, फरा के साथ मिलके वो बना रहे थे, उधर लंगर खाना बना रहे थे और उसके बाद वो उधर बना रहे थे, कोई अदारा बना रहे थे बेआसरा लोगों के लिए। ठीक है, ये वो जमीन है, वो भी उनको वापस हमने कर दी हुई है बड़ी अरसे की। और मुझे ये बताइएगा कि जो फरा बीबी की दोस्ती है बुशरा बीबी से, वो दोनों दोस्त थे या आप और खबर मानिका साहब दोस्त बने, उसकी वजह से फरा बीबी और बुशरा बीबी की दोस्ती हुई? यार इस बात का मुझे बताएं, कोई रेलेवेंस है? मैं बताता हूं क्यों रेलेवेंस है। फिर मुझे ये भी बताइएगा कि आप उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनने से पहले जानते थे? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में कह चुका हूं कि मैं उनको बनने से पहले जानता था। और ये बात भी दुरुस्त है कि आपकी और खबर मानिका साहब की पहले दोस्ती हुई और फिर बुशरा बीबी की और फरा बीबी की दोस्ती हुई? ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जो मानिका साहब के वालिद साहब हैं वो भी पुराने पार्लियामेंटेरियन है, हमारा भी पुराना सियासी खानदान है, हमारे बाप दादा से एक दूसरे के साथ वाकफियत है भाई। तो इसीलिए बुशरा बीबी की और फरा बीबी की दोस्ती हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पहले दोस्त बने, आप लोगों की वाकफियत पहले थी। मेरी तो मानिका साहब से न्याजमंदी जरूर है, वो बड़े भाइयों की जगह है, अदब की जगह है, दोस्ती और चीज होती है, वो मेरे लिए वो काबिल इख्तराम है। तो इसी तरह और फिर सब, क्योंकि आप उस्मान बुज़दार साहब को पहले से जानते थे, इमरान खान साहब तो कह चुके कि वो तो उस्मान बुज़दार साहब को जानते भी नहीं थे जब वज़ीर आला बनाया, तो फिर आप लोगों ने सिफारिश की थी जिसकी वजह से वो बने? नहीं, हमने ना सिफारिश की, ना हमारी सिफारिश करने की हैसियत थी, ना सिफारिश करने की हैसियत है। तो फिर कैसे इमरान खान साहब ने उन्हें चुना, कैसे ख्याल आया उन्हें उस्मान बुज़दार को बनाने का? यार उस्मान बुज़दार के साथ ना उन्होंने 3 सूबों के और चुने। ठीक है, फिर उन्होंने वज़रा चुने। आप सवाल ये कर रहे हैं खामज़ादा कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्यों उन्होंने फवाद चौधरी को वजीर लगाया, क्यों उन्होंने वजीर आला सरहद लगाया। इसी तरह भाई कोई रेलेवेंट बात करे, हाउ कैन आई टेल के इमरान खान ने ये काम क्यों किया? तो आप ये कह दीजिए ना कि आपका कोई, आप जानते जरूर थे उस्मान बुज़दार साहब को, आपकी दोस्ती खबर मानिका साहब से थी, फरा खान साहिबा की दोस्ती बुशरा बीबी के साथ थी, आप उस्मान बुज़दार को जानते थे, मगर उस्मान बुज़दार का नाम आपने नहीं कहा था। सिंपल बात है। इनके अलावा भी उस्मान बुज़दार साहब के सबको मैं जानता था, सबसे मेरी न्याजमंदी थी, सबसे मिला हुआ था, जानना तो कोई जुर्म नहीं है यार। ठीक है, मुझे एक और बात, अगर आपसे एफबीआर या फिर नैब सबूत मांगेगा इस बात का कि जो प्राइवेट जेट इस्तेमाल कर रही हैं फरा बीबी साहिबा, वो किस तरीके से उसके पैसे वगैरह दिए गए हैं, ये भी आप देने को तैयार हैं? देखिए, अगर उन्होंने प्राइवेट जेट इस्तेमाल किया होगा तो उसकी भी हम जरूर जवाब दें और जवाब देंगे। मैं आपसे एक गुजारिश जरूर कर देता हूँ कि फरा बीबी ने, मैंने या हमारे किसी बच्चे ने आज तक ना वज़ीर आज़म के त्यारे में सरकारी में सफ़र किया, ना हमने वज़ीर आला का त्यारा इस्तेमाल किया, ना उनका कोई हेलीकॉप्टर, सरकारी किसी किस्म की चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की। प्राइवेट जेट जो है वो, अगर कोई हमें पूछेगा कि भाई कहाँ इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया, क्या आप उसमें बैठ के तस्वीर के आगे उतर आए कि बैठे रहे कि सफ़र किया, तो वो सारी चीज़ें हम जो सबूत के साथ पेश कर देंगे। यानी कि ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ औकात में बार बार तैयारे में जाके तस्वीर खिंचवा के उतर गए हों, क्योंकि बहुत सारे मौके पे तस्वीरें जो उन्होंने खुद ने अपलोड की हुई हैं। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपका कंसर्न यही है ना कि त्यारे में बैठना भी जुर्म है। नहीं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो कोई नहीं है, मगर अगर आप उनकी जो पोजीशन थी, क्योंकि फर्स्ट लेडी की वो दोस्त थी, उसकी वजह से अगर कोई फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, कोई ऐसा मामला था, इसलिए सवाल हो रहा है। अगर आप जस्टिफाई कर देंगे तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमने सरकारी कोई चीज इस्तेमाल की है इनकी, तो फिर आप हमें कह सकते हैं हमने इनका कोई गेस्ट हाउस लिया है, कोई सरकारी कार ली है, किसी जगह पे इनके हम जाके किसी सरकारी जगह पे ठहरे हैं, कहीं से खाना खाया है, ये सारे। मतलब फिर किसका तैयारा? कोई प्राइवेट टाइकून का तैयारा इस्तेमाल कर रहे हैं और उस प्राइवेट टाइकून इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा हो फरा बीबी के ताल्लुक का बुशरा बीबी से, उसमें भी सवाल हो सकता है। इसलिए बता दीजिए किसका है तैयारा? भाई जिसका भी तैयारा होगा, हमने जो कुछ भी किया ना इन 3 सालों में और इनसे पहले 30 सालों में, अपनी पूरी जिंदगी में, खानजादा आपसे मेरा वादा है, आप छोटे भाई हैं, कि हम उसके जवाब दें और हम जवाब देंगे। हालांकि
प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नई अमेंडमेंट्स के तहत नैब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। गुजर साहब, हमने ये इसके सवाल भी बाद- पूछा है नैब से, हमने खुद ने ये सवाल पूछा कि किस हैसियत में आपको तलब किया गया है। बिल्कुल आपको कानून के मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने भी आपको- कंसर्न शो किया। इसके बावजूद हम कोई लैतो लाल से काम नहीं लेंगे, इन चीजों को इन्वेस्टिगेशन में रुकावट नहीं बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, जरूर उनके पास जाएंगे और जाके पेश होंगे। बहुत शुक्रिया। गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम चाहते थे कि ऑडियंस को आपका मौका भी पता चले और आपको कानून के मुताबिक ही ट्रीट किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि टारगेट किया जाए। नैब की जो रिवायत है उसके मुताबिक उस रिवायत को नहीं फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था। वो उनकी हुकूमत में गुज़िश्ता हुकूमत के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या फिर वज़रा हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए।